ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ अब कॉलेज ख़त्म हो रहा है ना, अब हमें एक दूसरे को देखने के लिए भी तरसना पड़ेगा। हाँ यार, इतने सारे फॉर्म भर दिए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। तुमने भी इतने सारे फॉर्म डाले हैं, तुम्हें भी कहीं जॉब नहीं मिली। काश हमें जल्दी जॉब मिल जाती, कम से कम घर के बाहर आना जाना होता तो हम दोनों एक दूसरे से मिल तो सकते थे। हम ऐसे ही बाहर बाहर ही मिलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं होने देंगी। उन्होंने तो ठान कर रखा है कि वो मुझे उस घर में नहीं आने देंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम नहीं आओगी तो कोई भी नहीं आएगी। तुम बस अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। आ गया बेटा, जल्दी आ। मुझे तुझसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, जल्दी आ। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज तो मुझे नहीं टाल सकता। आज तो तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। गांव के सरपंच की लड़की है, बहुत ही अच्छे बड़ा परिवार है, संस्कारी लोग हैं। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उनको हाँ कर दिया है। सरपंच की बेटी हो या प्रधानमंत्री की, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे जिससे शादी करनी है मैंने आपको बता दिया है। अब आपका मन करे तो उसे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता। मैंने भी लड़के वालों को जबान दी है और मैं अब तेरी शादी उस घर में करवा कर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे अपने मन का हो जाएगा। अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा तू। मेरी ज़िंदगी किसके साथ आबाद है और किसके साथ बर्बाद ही मुझे अच्छे से पता है। मैं अपने आप को आपकी जिद की भेंट नहीं चढ़ाऊँगा। मैं अपने प्यार के साथ ही रहूँगा और मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे ज़िंदगी में और दूसरी कोई नहीं चाहिए, चाहे वो सरपंच की बेटी हो या डीएम की। उसके घर वालों से आपने हाँ की है ना, तो अब आप जानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने जिसको हाँ की है, जब उसकी कदर आपको नहीं है तो आपके हाँ करने की कदर मैं क्यों करूँगा। मैंने इतने समय से आपको समझाया है कि मैं प्रीति से ही शादी करूँगा, लेकिन नहीं, आपको नहीं मानना है ना। आप तो इस चीज़ के खिलाफ हो कि मैंने उसे पसंद किया है। अरे माँ, एक बार भाई की बात सुन तो लो कि भाई क्या कर रहे हैं। एक बार उस लड़की से मिल तो लेती, शायद आपको अच्छी लग जाती। अरे दान दहेज लेकर नहीं आएगी, किसी बड़े परिवार की नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे संस्कार होंगे उसके। अगर भैया ने उसे पसंद किया है तो आपको उससे एक बार मिलना तो चाहिए। तू छोटा है ना, छोटा बन कर रहे। मेरे बड़े के कामों में तू टांग मत अड़ा। तुम दोनों की अम्मा मैं हूँ, तुम दोनों मेरे बाप नहीं हो जो मुझे सिखा रहे हो। दुनियादारी मैंने देखी है। ये दुनियादारी ना प्यार इश्क मोहब्बत से नहीं चलती, पैसों से चलती है। और बड़े खानदान, बड़ा परिवार, ये सब चाहिए होता है जिंदगी जीने के लिए। अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए होती है, जो उस लड़की के पास नहीं है। उसके परिवार में है ही कौन? माँ बाप तो उसके पहले ही मर चुके हैं। एक बड़ा भाई है और भाभी है, वो लोग उसका कितना देख रेख करेंगे मैं अच्छे से जानती हूँ। और ऐसी लड़कियाँ जो खुद से अपना लड़का पसंद करती हूँ, मुझे पता है उनमें कितना संस्कार होगा। उसे तो मैं अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। और तू सुन ले ध्यान से, अगर तूने उस लड़की से जिससे मैंने तेरी शादी की है उससे शादी नहीं की तो मैं तेल छिड़कर आग लगा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी मैं। ओ भैया, जाने भी दो। क्या करोगे आप? बिल्कुल परेशान मत हो भैया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। माँ अपनी जिद पे रहेंगी। माँ की जिद के आगे सब झुकते हैं ना, तो ये हमेशा से सबको झुकाती आई हैं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं अपनी हार मान लूंगा। माँ की जीत हो जाएगी, क्योंकि मैं माँ से भी तो बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं ये भी तो नहीं देख सकता। अरे जी, आप चिंता क्यों करते हो? आने दो आज प्रीति को, हम उससे बात करेंगे। मैं उससे बात करूंगी, आखिर आपकी बहन है और उसके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों उसके माँ बाप की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हम उसकी नौकरी लगने का इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। उसका कॉलेज खत्म हो गया है, एक अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता मिल रहा है हमें, तो हम उसी से उसकी शादी कर देते हैं। घर वाला, बड़े लोग हैं, सब घर परिवार अच्छा है, तो बस और क्या चाहिए हमें। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भैया? आप लोग यहाँ क्या हुआ? कोई ज़रूरी बात थी क्या? बताइए मुझे क्या हुआ, आप लोग इतना चिंता में क्यों हो? देख सलोनी,
हमने तुझे कभी बहन नहीं समझा, अपनी नंद नहीं समझा मैंने, और तेरे भैया ने भी तुझे खाली अपनी बहन नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह हम दोनों ने तुझे पाला है। और मम्मी पापा के जाने के बाद हम दोनों ने तेरी पूरी जिम्मेदारी उठाई है, तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम तुझसे कुछ मांग सके? और बेटा, तू जिस जिद पे अड़ी है तुझे भी पता है कि वो जिद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वैभव के परिवार वाले कभी तुझे अपनाएंगे नहीं, उसकी माँ तुझे कभी अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएंगी। तो देख बेटा, हमने तेरे लिए एक दूसरा रिश्ता देखा है, बहुत ही अच्छा और बड़ा घर है, अच्छा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ शादी कर ले, मैं और तेरे भैया हम दोनों चाहते हैं। और देख, किसी के इंतजार के सहारे जिंदगी नहीं कटती बेटा, हमें अच्छे से पता है, हमने दुनिया देखी है, इसलिए हम तुझे समझा रहे हैं। और जो तेरे लिए सही है हम वही फैसला करेंगे, आखिर हम तेरे भाई भाभी हैं, माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, हम माँ बाप की जैसे ही सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं तेरी ना, तो हम तेरा भला ही सोचेंगे, ना कि वो वैभव तेरा भला सोचेगा। भाभी, आप जानती हो ना कि मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर उसकी माँ मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं भी कभी शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं कभी शादी नहीं करूँगी, पर मैं अगर करूँगी तो मैं वैभव से ही करूँगी। बस बहुत हुआ, इसे प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये एकदम लोहा बन गई है कि चाहे जो कहो इसको ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो अच्छे से सुन लो लड़की, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और अब 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, और मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो क्या करती हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाला है, अगर मेरी और मेरी पत्नी की प्यार में तुम्हें थोड़ा सा भी हम दोनों पर तरस आएगा ना, तो चुपचाप मंडप में बैठकर तुम शादी कर लोगी और इस घर से खुशी खुशी विदा हो जाओगी। और इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना, और अगर अभी भी तुम्हें कुछ करना है तो कुछ जाने से पहले या कहीं भागने से पहले हम दोनों को जहर दे देना, हम दोनों खाकर मर जाएंगे। तुम अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, चाहे कुंवारी रहना चाहे उस वैभव के साथ भाग जाना, हमें कोई मतलब नहीं। अरे क्या कह रहे हैं आप? इस तरह गुस्से से बच्चे से बात करोगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। अरे सुनो तो, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे जाने दो ना, मैं हूं ना, मैं समझा रही हूँ उसे, वो समझ जाएगी, बहुत समझदार लड़की है हमारी। देखो बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, तुम उम्र के और जीवन के उस पड़ाव पे हो कि तुम्हें हमारी बात शायद अच्छी ना लग रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी के इंतजार के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती। और फिर तो उन्होंने तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह तय किया है, हम पर भरोसा करो और इस हमारे प्यार का और हमारे सम्मान की लाज रखो, और चुपचाप जहाँ उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वहाँ शादी कर कर विदा हो जाओ इस घर से खुशी खुशी। हम मान लेंगे कि हमने जो प्यार और दुलार तुम्हें दिया उसका तुमने लाज रखा बेटा, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, हाँ वैभव, मेरे घर वालों ने साफ साफ कहा है कि जहाँ उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया है, अगर मैंने वहाँ शादी नहीं की तो भैया आत्महत्या कर लेंगे। मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती अब मैं उन्हें नहीं रोक सकती मैं उन्हें। तुम्हारी माँ भी तैयार नहीं हो रही है, मैं अपने भैया भाभी को दुख में और इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। हाँ, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। अब मेरे भैया भाभी ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, अब मैं वहीं शादी कर लूँगी, मुझे माफ़ करना। 6 महीने बाद। ये क्या है? हाँ, तुम मुझसे बोलती नहीं, जब मैं आता हूँ तो यहाँ से उठकर भाग जाती हो, मेरे सामने रहती नहीं, ये सब क्या हरकत है तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली? मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, मेरे भैया भाभी ने ज़बरदस्ती करवाई है, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम अच्छे से समझ लो, मैं बालिग हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रहूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाँ हाँ, जा जा, तेरे साथ रहने के लिए मरा ही कौन जा रहा है, करम चली कहीं की। एक तो दान दहेज भी कुछ कम लेकर आई है, ऊपर से इसके नखरे ले लो। अरे मुझे क्या पड़ी है, जाओ जाओ, तुम जैसे का बहुत एटीट्यूड देखा मैंने, तुम्हें मनाने नहीं आ रहा मैं, निकलो यहाँ से। मेरे कमरे में भी तुम दिखा ही मत करो, फालतू में मुझे देखकर भागती हो, उससे अच्छा पहले ही भागी रहा करो। सारा मूड खराब हो जाता है इसे देखकर, इसको तो देखने का मन नहीं करता। जब भी मैं आता हूँ तभी
कहीं रोना शुरू कर देगी, कहीं भागना शुरू कर देगी। मेरे तो साथ ना बैठती उठती है, ना मुझसे बोलती चालती है। तो आज अभी हमारी नई नई शादी हुई है, पता नहीं लोग नई नई शादी में कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, और ये तो मुझसे बोलती ही नहीं। खैर छोड़ो, मुझे भी क्या पड़ी है, घर वालों ने कहा तो मैंने भी शादी कर ली। बाकी मेरी भी तो कई गर्लफ्रेंड्स हैं, किसी के साथ भी रहूं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पड़ी रहे ये घर के किसी कोने में। आखिर कुछ दान दहेज रुपए पैसे मिले हैं, अब इसको कहीं फेंकूंगा तो वो सब भी वापस करने पड़ेंगे। तो इतनी जल्दी तो अभी कुछ कर नहीं सकता, अभी शादी को 4-6 दिन ही हुए हैं। तो रहने दो, घर में ऐसे एक किनारे पड़ी रहेगी, घर का काम धाम करेगी, मुझे भी इससे कोई मतलब नहीं। चलो अपने वालियों में से किसी को फ़ोन कर लेता हूँ और उसके पास चला जाता हूँ। क्या करूं मैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना वैभव। मैं जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती ऐसा लगता है मेरा दिन नहीं कटता। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की खुद को, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी ही होगी। हेलो, हाँ वैभव, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। मेरी जॉब लग गई है बड़े शहर में। हाँ, अब मैं वहीं रहूँगी। हाँ, अच्छा, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा तो बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। हमेशा तुम्हारी याद आती है मुझे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता तुम्हारे बगैर रहने का, एक दिन भी नहीं करता मेरा। क्या माँ जी प्रेशर बना रही हैं तुम्हारे ऊपर? क्या करोगे? तुम्हें भी शादी करनी ही होगी। मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद को ही नहीं बचा पाई तो मैं तुम्हें क्या बचाऊंगी। हाँ ठीक है वैभव, अच्छा बाय। नहीं वैभव, कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना। हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। हमने अपने परिवार के लिए ही इतना बड़ा बड़ा त्याग किया है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखो, एक ना एक दिन तुम्हें भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब मैं रखती हूँ। हाँ, कभी फिर बाद में बात करूँगी जब हो पाएगा। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें इजाज़त दे पाएगी मुझसे बात करने की और तुम मुझसे बात कर पाओगे तब। बाय। क्या अजीब किस्मत है हमारी। सोचा था कॉलेज के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों अपना घर बसाएंगे, घर वालों के साथ खुश रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वाह भगवान, हम इतना बुरा तरीके से हमारी किस्मत आपने बदली। कहाँ मैं पहुँच गई, कहाँ वो जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं पा पाए। आखिर मेरे बेटे ने मेरी बात मान ही ली। आज मैं मान गई, बेटा वाकई में तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वाह, आज मैं दुनिया की सबसे खुश माँ हूँ और सबसे खुश औरत हूँ। मैंने जिसे चाहा था वो लड़की मेरे घर में मेरी बहू बनकर आज मेरे सामने खड़ी है। बेटा मुझे तुझसे अब और कुछ नहीं चाहिए। तूने अपनी माँ की सारी इच्छाएं पूरी कर दी एक ही झटके में। लो माँ, यही चाहती थी ना आप कि जिसे आप चाहो वो इस घर की बहू बनकर आ जाए। आ गई, लो अब ये आपकी बहू, जिसे आप चाहती थी कि आपकी बहू बनकर आए, आ गई वो। अब आपकी कोई भी कर्ज मेरे ऊपर नहीं है। आपने मुझसे कहा था ना कि तू यही एक काम कर दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं, आप भी सुन लो, अब मैं आगे से आप मुझसे कोई भी इस काम के लिए नहीं कहोगी। अब जिंदगी में जो कुछ भी होगा अब वो मेरी मर्जी से होगा। आपकी मर्जी की बहुत कर ली मैंने। अरे हाँ हाँ, नहीं कहूँगी। तूने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने भी कसम खाई थी कि एक बार ये लड़की मेरे घर में बहू बनकर आ जाए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आज से यही तुम्हारा घर है। बेटा मैं तो कब से चाहती थी कि तुम इस घर में आ जाओ। मैंने इसके लिए कितना कितना काम किया, कितना अपने बेटे से झगड़ा किया, कितना उससे मनाया। वो तो अभी नालायक शादी ही नहीं करना चाहता था। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे इतना मनाया तब जाकर वो माना। कहाँ रह गया ये? इतनी देर हो गई अभी तक आए ही नहीं। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, रोज रोज तो ये ऐसे बाहर रहते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। आखिर आज आए तो पूछो तो कि क्या बात है, क्या इन्हें मैं पसंद नहीं थी? आ गए आप? खाना लगाऊं क्या आपके लिए? क्या हुआ,
आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अभी हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं। 15 दिन में आपने मुझसे 1 मिनट भी बात नहीं की। ना तो आप मुझे देखते हैं, ना मेरे साथ रहते हैं, ना मेरे और देखते हैं, ना मुझसे कोई बातचीत करते हैं। इस तरह कैसे जिंदगी चलेगी बताइए? आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? क्या हुआ? अब आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब, क्या बात है? अभी हमारी शादी को 15 ही दिन हुए हैं ना, तो तुम मुझसे कोई सवाल करने की हकदार नहीं हो। तुम्हें मैं अपनी बहू बनाकर लाई थी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं लाया। अब जैसे तुम्हारा मन कहे रहो, मन करे जाओ यहाँ से, मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने शादी क्यों की मेरे साथ? हाँ, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो क्यों की शादी मुझसे? बताओ मुझे। चले गए हमेशा की तरह। ये मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते, ना ही मेरी बातों का कोई जवाब देते हैं। माँ से भी मैंने बात की थी। मेरी माँ ने कहा है कि कभी कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तब सब कुछ सही हो जाता है। मैं भी देख रही हूँ कि कब तक मेरे इंतजार का फल मिलता है मुझे। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बात पे आके तुझे समझाए, तू जाने ना। हेलो, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ हो बताओ, कैसी हो? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अच्छा, सब ठीक हो गया? तुम बड़े शहर में शिफ्ट हो गई हो? वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, नहीं, माँ के कहने पर मैंने भी शादी कर ली है। हाँ, शादी को 20 दिन भी हो गए हैं। है वो घर पर? नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अलावा मैं किसी को देखता ना भी ना पसंद करूं, और तुम कह रही हो मुझे उसके साथ रिश्ता निभाना चाहिए? कभी मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम अपने पति के साथ अपना रिश्ता निभाओ? तो तुम मुझे ऐसे फोर्स क्यों कर रही हो बताओ? देखो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे जीना चाहो जियो, और मेरी जिंदगी है, मैं जैसे जीना चाहूंगा जीऊंगा। अपनी माँ के कहने पर एक बार मैंने जोर जबरदस्ती से उन गलत फैसले किए हैं अपनी जिंदगी में। मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा। हर बार मैं किसी दूसरे के कहने पर अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा। अब मैं वैसे जीऊंगा जैसे मेरा मन करेगा। बहुत जी लिया मैंने दूसरों की मर्जी से, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं अपने मन से ही करूंगा, अपने मन से अपनी जिंदगी जीऊंगा। सबके मर्जी से जीते जीते थक गया हूं मैं। आखिर मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं, मेरे भी अपनी आकांक्षाएं हैं, या हमेशा सब लोग ही मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है? मुझे कभी खुद से जीने का मौका नहीं मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। अब तक मैंने सबके मन की कर ली, अब मैं अपने मन की करूंगा। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा मन नहीं मान रहा है। वो बड़े शहर में अकेले शिफ्ट हुई है, मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। हाँ, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब मैं अपने मन की करूंगा। हाँ, मैं उससे मिलने जाऊंगा। 1 महीने बाद। अरे अब आप ही जाओ, कितना देर करवाओगी? यहाँ ठंडे ठंडे पानी में पैर डालकर कितना अच्छा लग रहा है। बहता हुआ झरना, सब कुछ सुंदर है ज़िंदगी में, लेकिन सब कुछ सुंदर तब होता है जब वो मेरे साथ होती है। पर आज वो आ ही नहीं रही है। क्या करूँ मैं? कैसे बुलाऊँ? कब से तो इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम भी रहता है ना, थक जाती है बेचारी। ओहो, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो पानी के? इधर आओ। वहाँ पानी में मत जाओ, मुझे पानी में पैर रखना बहुत अजीब लगता है। मैं नहीं आऊँगी उधर, तुम इधर आओ। मैं उधर नहीं आऊँगी, मुझे पानी में पाँव नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं। इधर आओ तुम। अरे तुम भरोसा करो मुझ पर, यहाँ आओ, यहाँ ये देखो, देखो कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है ना? ये पानी में पैर डालकर खड़े होने से ज़्यादा अच्छा कुछ ज़िंदगी में नहीं हो सकता, वो भी तब जब तुम मेरे साथ हो। इतने अच्छे झरने बह रहे हैं यहाँ, इतनी अच्छी वादियाँ हैं, सब कुछ इतना अच्छा है। अब बताओ, तुम इतना लेट से आई हो, सब कुछ हमें एंजॉय करने में कितना समय लगेगा? ऊपर से तुम्हें पानी से डर लग रहा है। अरे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, वाकई मुझे अब अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ज़िंदगी में आज़ाद हूँ, पहली बार अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हूँ। जैसे ये पानी आज़ाद होकर बह रहा है ना, वैसे ही
आज मैं भी आज़ाद हूँ और मैं जिधर चाहूँ उधर जा सकती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये खुशी सबसे पहले तुम्हारे साथ ही बांटना चाहती थी। किस्मत ने हमें एक नहीं होने दिया, किस्मत ने हमें अलग अलग कर दिया, पर जानते हो जो बंधन किस्मत ने बांधा था वो आज टूट गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से जी सकती हूँ। इससे बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकती। जो रिश्ता ज़बरदस्ती का था आज मैं उससे मुक्त हो गई। जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है ना। काश हमने एक दूसरे को पसंद ही ना किया होता, काश ये सब ना हुआ होता, काश जैसे हम मिले ही ना होते तो तुम्हारे भैया जहाँ कहते तुम वहाँ खुश रह पाती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। मेरी माँ नहीं तैयार हुई, मैं उन्हें मना नहीं पाया, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अरे नहीं, अब तुम क्यों रोने लगे? आज तो खुशी का दिन है हमारे लिए। मैं तो खुशखबरी सुनाने आई हूँ तुम्हें। तुम रो क्यों रहे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ किस्मत का लिखा है। हम किस्मत का लिखा थोड़े मिटा सकते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसे हमें भोगना ही पड़ता है। और फिर अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे की ज़िंदगी में अपने कैसे फैसले लेंगे। मैं आज़ाद होना चाहती थी, मैं ऊंचे गगन में उड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने भैया भाभी से भी कहा था कि पहले मैं नौकरी करूँगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि तब मैं आज़ाद नहीं थी ना, तब मैं उनके पास थी, उनकी जिम्मेदारी थी। अब आज मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। तुम्हें पता है वो अक्षत जिससे के साथ मेरी शादी हुई थी वो यहाँ आया था, वो मुझे लेने आया था, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया और मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी। मैंने उससे कहा कि आइंदा से अगर वो मेरे घर के आसपास भी दिखा ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं उससे पसंद नहीं करती, मुझे उसके साथ नहीं रहना, सीधी सी बात है। तो उसने भी गुस्सा होकर मुझे तलाक दे दिया और तलाक के पेपर आज मेरे घर पर देकर वकील गया। मैंने भी साइन कर दी और हमारा तलाक हो गया। अब आज मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रही हूँ खुद को। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कोई भी पैसे और जायदाद में हिस्सा नहीं देगा, और मैंने भी उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो थी मेरी आज़ादी। आज पहली बार ज़िंदगी में मैं खुद को इतना आज़ाद महसूस कर रही हूँ। ये सब किस्मत का खेल है और मुझे किस्मत पर भरोसा है कि आज अपने मन की कर सकती हूँ मैं। आज मैं आज़ाद हूँ। मैं भी तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ कि आखिर आज तुम्हें वो मिल गया जिसे तुम हमेशा से चाहती थी। कॉलेज के टाइम से तुम चाहती थी कि तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश ना हो, एक अच्छी सी नौकरी हो और एक प्यारा सा घर हो। तुमने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। वाकई में आज मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता कि आज तुम आज़ाद हो गई उस रिश्ते से जिसमें तुम्हें ज़बरदस्ती बांध दिया गया था। हाँ मम्मी जी, बहुत हुआ। इतने महीनों से इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ। आप हमेशा मुझको ये समझाती रहती हो कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, पर एक बात मुझे बताओ, जब कोई किसी को पसंद नहीं करता तो क्या 4-6 महीने में पसंद करने लगेगा? ये टीवी सीरियल और कोई मूवी नहीं चल रही है कि साथ रहते रहते प्यार हो जाएगा। अरे उस इंसान को जब मुझसे प्यार ही नहीं है, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तो क्यों रहेगा मेरे साथ? हाँ, और उसे कोई और पसंद है। तुम ये बात मुझसे छिपा रही हो, है ना? अरे बहू, क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। क्या तुम उससे ज्यादा जानती है? अरे मैंने उसको पैदा किया है, मैं उससे कह रही हूँ ना कि ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं उसका चक्कर नहीं चल रहा है। तू ही है उसकी जिंदगी में, मैं नहीं हूँ, और मैं कभी थी ही नहीं, और ना मैं आ पाई, क्योंकि वहाँ वो जगह कभी खाली थी ही नहीं। तुमने ही ये सब कुछ किया है ना, रुपए पैसे जमीन जायदाद और अपने अहंकार के चक्कर में तुमने ये सब किया है। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। मैं आज आखिरी बार उससे पूछ रही हूँ, और अगर उन्होंने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे भी ये शादी नहीं निभानी जिसमें सब कुछ मैं एक तरफा कर रही हूँ। आ गए आप, बताइए मुझे कि आखिर क्या कमी है मुझ में? आप क्यों मेरी तरफ नहीं देखते, क्यों मुझसे बात नहीं करते? शादी के इतने महीने हो गए हैं, पर आज तक आपने मुझसे 1 मिनट भी अच्छे से बात नहीं की, ना तो आप मेरी ओर देखते हैं। क्या बात है, बताइए मुझे। जरूर आपकी जिंदगी में कोई और है ना? मुझे सब पता चल गया है।
अब आप मुझे बताइए कि आप उसे छोड़कर मेरे साथ रहेंगे या नहीं? बहुत समझदार हो तुम, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो पूछ क्यों रही हो? जब तुम मेरी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं तो तुम्हें दोबारा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसान ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करता है और मैं वो कर चुका हूँ, और वो तुम नहीं हो। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो। मैं आज तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा। ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। इन्होंने ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, मेरी मन नहीं था। और तुम जान लो कि ज़बरदस्ती किसी को पसंद नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं रह सकता। मैंने तुमसे शादी की, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना। अरे बहू मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। अरे मैं उस नालायक की अकल ठिकाने लगा दूंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये आदमी है ना, वो ऐसे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। औरतों का काम होता है उन्हें संभालना। ए बेटा मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अरे ये तो मेरी बात सुने बिना ही अंदर चली गई। अरे बहू कहाँ जा रही है? मेरी बात सुन। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे तेरी शादी मैंने कराई है तो उसे निभाऊंगी भी मैं ही। मैं जा रही हूँ अपने घर। तुम मुझे यहाँ अपनी सेवा करने के लिए लाई थी क्या? हाँ, जब मेरा पति ही मुझे नहीं चाहता तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी? और जिसके साथ शादी होकर आई वो मेरी शकल तक नहीं देखता, और तुम जबरदस्ती चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूं, जिससे जो जमीन जायदाद और जो रुपए पैसे मैं लेकर आई हूँ वो तुम्हारे घर से न चले जाए, है ना? मैं सब बात अपने पापा को बताऊंगी और तुम समझ लो, तुम सारा जायदाद सब कुछ रुपए पैसा जो जो मेरे पापा ने शादी में खर्चा किया था वो तुमसे लेंगे। ऐसे शादी नहीं की जाती। तुम्हें एक बात और समझा दूं, कोई जबरदस्ती किसी के साथ किसी की शादी करवा सकता है पर उसे जबरदस्ती पसंद नहीं करवा सकता। वो इंसान वो कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं, उसके मन में कभी मैं आई ही नहीं, क्योंकि उसके मन में हमेशा से वो लड़की थी। और तुमने अपनी जिद में ये सब काम खराब किया। तुम्हारी वजह से इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तुम वाकई में बहुत ही दुष्ट औरत हो। मैं जा रही हूँ और अपने तलाक के पेपर तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। चुपचाप से अपने बेटे से साइन करवाकर उसे मेरे घर पर भेज देना, और जो भी जान दहेज आया है ना वो सब चुपचाप मेरे घर पर लौटा देना, वरना फिर ये सारी बातें ना मैं सबको बताऊंगी। तब देखना फिर तुम्हारी कितनी अच्छी बदनामी होगी पूरे गांव भर में। जाते जाते तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगी। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, अपना अहंकार उन पर थोपते नहीं, और तुमने बहुत ही गलत काम किया। तुम्हारा बेटा अगर मुझे नहीं पसंद करता था तो जिसे पसंद करता था तुम्हें उसकी शादी उससे करवानी चाहिए थी। आखिर तुम्हें उस लड़की से मिलना तो चाहिए था। मैं भले ही उसकी कोई नहीं लगती, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी कि वो हमेशा अपने प्यार के लिए ईमानदार रहा। उसने हमेशा जिस लड़की से प्यार किया उसे ही चाहा, और तुमने उसका जिंदगी जबरदस्ती खराब कर दी अपनी जिद में। कैसी माँ हो तुम? 1 साल बाद आज 1 साल होने को आ रहा है और अब भी मेरा बेटा किसी से शादी नहीं कर रहा। अब उसे कोई भी दूसरी लड़की नहीं से शादी नहीं करने को तैयार है वो। मैं क्या करूं? अब जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेगा क्या अकेला? मैं कैसे समझाऊं उसे? मुझसे शायद बहुत ही बड़ी गलती हुई। मैं उसे समझा नहीं पाई कि वो बहू के साथ अच्छे से रहे, ईमानदार बहू के साथ रहे। माँ, आप हमेशा मुझे छोटा कहकर डांट देती हो, पर आज मेरी एक बात सुन लो। आपने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए सारे के सारे गलत। मैंने आपसे तब भी कहा था कि एक बार उस लड़की से मिल तो लो, एक बार उसे देख तो लो। अगर दान दहेज लेकर ना आती, या हो सकता है कि छोटे खानदान की होती, या जो भी बात थी, आपको बस ये जिद थी कि आपका बेटा उसे पसंद करता है, तो वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसे आपके बेटे ने चुना है। अरे आपको उससे मिलकर एक बार देखना तो चाहिए था। और आप आज भी अपनी गलती पर पछता रही हो। जिस गलती पर आपको पछताना चाहिए, आपको उस पर पछतावा नहीं हो रहा है। आपको पछताना चाहिए कि आप उस लड़की से नहीं मिली। आपको पछतावा होना चाहिए कि आपने भैया की शादी ज़बरदस्ती धमकी देकर उस भाभी से करवाई, और जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। माँ, आप अपनी सही गलतियों पर पछताओ ना, अगर पछताना ही है तो। और जानती हो, अभी भी मैं आपको एक सही सलाह दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप मानोगी नहीं। आपको पता है भैया अभी भी प्रीति से मिलते हैं। मैंने उन दोनों को पार्क में साथ में देखा है। प्रीति बहुत अच्छी जॉब करती है अब, और भैया उससे मिलने अक्सर बड़े शहर जाते हैं, और वहाँ पार्क में वो दोनों साथ में मिलते हैं। मेरा कॉलेज और हॉस्टल है वहीं पर, मैंने उन दोनों को देखा है साथ में।
माँ, अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे का घर फिर से बस जाए और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, तो चुपचाप से जाकर प्रीति से भैया की शादी कर दो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। ये तो क्या बोल रहा है? वैभव अभी भी प्रीति से मिलता है? अरे तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। और तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है उस प्रीति की भी शादी हुई थी, मैंने सुना है उसकी शादी हुई है। हाँ, और आपको फिर से आधी ही बात पता है। प्रीति का उसके पति के साथ तलाक हो गया है, क्योंकि प्रीति उसके साथ नहीं रहती थी, उसने प्रीति को तलाक दे दिया। हाँ, और अब उसने भी दूसरी शादी कर ली है। वो जिससे पसंद करता था वो लड़की उसके घर में है। ये आप लोग माँ बाप मिलकर क्या गलत गलत फैसले कर रहे हो? हाँ, और ऐसे ही बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो। अरे माँ, मैं अभी भी समझा रहा हूँ आपको, अगर आप चाहती हैं कि भैया का घर बस जाए तो जाकर प्रीति से उनका हाथ मांगिए अपने भाई बेटे के लिए और भैया के लिए। अगर देखिए सब कुछ सही रहा ना तो भैया का घर बस जाएगा। ये मेरी आखिरी सलाह है आपको। आपका मन करे तो मानो, नहीं तो मुझे अभी भी छोटा समझकर बेकार कह दो। नहीं बेटा, शायद तो सही कह रहा है, मुझसे ही गलती हुई है, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं अपने बेटे को इस तरह अकेले नहीं देख सकती। मैं जाऊंगी प्रीति के घर। कहाँ रहती है प्रीति? तू बता मुझे। तू शहर ले चल मुझे, बड़े शहर जहाँ वो रहती है। मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे मना लूंगी अपने बेटे से शादी करने के लिए। मुझे इस घर में बहू चाहिए, अपने पोता पोती खेलते हुए देखना है मुझे। मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा बेटा ऐसे अकेले रहे और वो ऐसे अकेले घुट घुट कर जिंदगी जिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो दुल्हन एक बात तो सही कह रही थी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और मैंने कैसी माँ हूँ मैं कि मैंने अपने बच्चे की जान ही निकाल दी, जीते जी उसे मार दिया। नहीं, मैं अब सब ठीक कर दूंगी। ले चल तू मुझे उस प्रीति के घर ले चल बेटा, उसका घर का पता दे दे, मैं जाऊंगी उसके घर। देखो प्रीति, मैं वैभव की माँ हूँ, आज मैं वैभव के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। तुम कह सकती हो कि मैं बहुत मजबूरी में आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की तुम दोनों को अलग करने की, पर अब मैं जान गई कि किस्मत में जो लिखा रहता है वो होकर रहता है, भले ही चाहे जितनी भी ताकत लगा लो। मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। भगवान के लिखे को मैंने बदलना चाहा, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि भगवान ने जो पहले से निर्धारित कर रखा था ना, वो एक ना एक दिन जरूर होना था। बेटा, मैं तुम्हें वैभव के लिए चाहती हूँ, क्या तुम उससे शादी करोगी? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी शादी हो चुकी है अब, और उनसे मेरा तलाक भी हो गया है, तो मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या आप मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगी, एक तलाकशुदा लड़की को? बेटा, मुझसे पहले गलती हुई थी, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। मेरा बेटा भी तलाकशुदा है, और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और हमेशा तुम दोनों को साथ होना चाहिए था। मेरे गलत फैसलों की वजह से, तुम्हारे घर वालों के गलत फैसलों की वजह से, तुम्हारे भाई बहन की गलत, तुम्हारे भाई और भाभी की गलत फैसलों की वजह से आज तुम दोनों अलग हुए और तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। क्या तुम अब तुम वैभव से शादी करने के लिए हाँ करोगी? माँ जी, लेकिन वैभव जी तो मुझे अब एक अच्छा दोस्त ही मानते हैं, उन्होंने अब मुझे कभी शादी के लिए नहीं कहा। क्या वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए थी ना। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो हमेशा से उनके साथ रहना चाहती थी, पर किस्मत को मंजूर ही नहीं था। नहीं बेटा, किस्मत को नहीं, मुझे और तुम्हारे भाई भाभी को मंजूर नहीं था। हमसे गलतियां हुई, पर मैं अब वो सुधारना चाहती हूँ। और तुम जानती हो, अगर मैं उससे तुम कहूँगी कि वो तुमसे शादी करे तो वो तो खुशी से झूम उठेगा। उसकी ये हमेशा की इच्छा थी, और अगर अब उसने इनकार किया ना तो फिर से मुझे आत्महत्या वाली धमकी देनी पड़ेगी उसे। पर अब मैं उसका घर बसा कर रहूंगी। एक बार जो मैंने गलती की है, अब मैं उसे सुधार कर रहूंगी। तुम बस हाँ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सही मायनों में मैं आज खुश हूँ, क्योंकि आज एक बार मेरे बेटे की जिंदगी बिगड़ने के बाद मैंने उसे वापस से संवार दिया। हालांकि बिगाड़ने वाली भी मैं ही थी, पर भगवान की कृपा है कि संवारने वाली भी मैं ही हूँ। मैंने दो बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिला दिया। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। माँ, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। जो मुझे लगा नहीं था कि कभी दोबारा मुझे मिल पाएगी, आपने मुझे वो दे दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्हें जिन्हें मैं पसंद करता था आज वो सब मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरा परिवार है। आज मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मुझसे भी ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। आखिर मेरे बेटे का घर फिर से बस गया।
मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दिया। मैंने सब कुछ सही कर दिया, भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मैं तुम दोनों को सुखी देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों का परिवार बसे। तुम दोनों के भी बच्चे हो, मैं उन्हें खिलाऊं। मैं भी अपने घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से तुम दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर देना। मैंने अपने अहंकार में इतना सब कुछ कर दिया कि वक्त में मुझे संभालते नहीं बन रहा था, पर भगवान की कृपा है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमें खुश रहना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, खुशियों वाली। हाँ माँ, मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। तो बताओ फिर मैं कि आपके लिए मैं क्या बना कर लाऊं? अरे नहीं माँ, हमें अभी 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 मुझे सारी खुशियाँ मिली हैं। मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। ना ना ना, तुम कुछ मत बनाओ। तुमने कॉलेज से पढ़ाई की है ना, बस वही ठीक है। वो खाना मैं बना लूँगा, मुझे खाना बनाना आता है। माँ के साथ मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा है। अरे आप भी ना ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा तो बनाती हूँ मैं। कोई बात नहीं बहू, इसकी बात मत सुन। अगर तुझे खाना बनाना नहीं भी आता ना, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। आखिर इस नालायक को खाना बनाना किसने सिखाया? मैंने ही तो। मैंने इससे कहा था कि खाना बनाना सीख ले। कल को तेरी बीवी आई, अगर उसे बनाना ना आता रहा तो यही तो बनाकर खिलाएगा। तो अभी कुछ दिन तो इसके हाथों का बना खाना खा, फिर जब तेरा मन करेगा ना, तेरी सास है तुझे सिखाएगी खाना बनाना। वाह भैया, दोनों सास बहू मिलकर एक हो गई हैं और मुझे अकेला कर दिया। अब मैं खाना बनाऊंगा, ये दोनों खाएंगी हैं। ओह वाह, थैंक यू माँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।